आपके मुर्शिद गिरामी अमीरुद्दीन रहीमहुल्लाह आपके बारे में आता है कि आप शरकपुर बार बार आया करते थे। किसी ने कहा हुजूर सिर्फ शरकपुर जाने की वजह क्या है? फरमाया मैं एक मुरीद को अपने हल्का इरादत में लेने जा रहा हूं। कहते हैं हुजूर मुरीद है तो आप ले लें उसको, अपना मुरीद बना लें। कहते नहीं अभी तक वो पैदा नहीं हुआ। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से। मेरा नाम जुनैद रज़ा कादरी अज़री अत्तारी है। मैं हिंद के शहर बरेली शरीफ का रहने वाला हूँ। मुझे 1 साल से तकरीबन कुछ जिस्मानी परेशानी चल रही थी और उसके लिए मैंने किसी एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आपके आयुर्वेदिक के सारे तरह के डॉक्टर को दिखवा लिया। उसके बाद मुझे दवाइयाँ खाने के बावजूद मुझे आराम नहीं आया। उसके बाद मेरे एक इस्लामी भाई ने मुझे बताया कि आप दावत इस्लामी के ताबिज़ादे अत्तारिया के बस्ते पर चले जाएं। तो उसके बाद मैं बरेली शरीफ के 6 मीनारा मस्जिद पुराने शहर में ताबिज़ादे अत्तारिया के बस्ते पर गया। वहाँ पे हमारे इस्लामी भाई ने मुझे 3 बार मेरी कार्ड की और पानी बाबा जान का दिया हुआ पानी दिया और प्यालों का 40 दिन प्लेटों का तरतीब बार जैसे कोर्स बताया वो मैंने कोर्स किया। उसके बाद माशाअल्लाह अल्लाह के करम से और दावत इस्लामी की दुआओं से ताबिज़ात अत्तारिया के फैज़ से मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे मुझे फ़ायदा हुआ और लोग भी ताबिज़ात अत्तारिया से फ़ायदा लें और अल्लाह ताला दावत इस्लामी को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और जो लोग देखिए, इलियास अत्तार कादरी साहब जो हैं खुद तो पाकिस्तान से हैं, लेकिन उनके ईजाद करदा तावीज़ात अत्तारिया के जरिए जो हैं इंडिया के बरेली शहर में बैठा हुआ एक अजनबी सा इंसान जो है वो ठीक हो जाता है जिसको जिस्मानी तकलीफ होती है। लेकिन अजीब बात तो यह है कि खुद इलियास अत्तार कादरी साहब को भी जिस्मानी तकलीफ है। जी हाँ, उनके पाँव में तकलीफ है। वो टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, नीचे बैठ के नहीं खाते क्योंकि उनके पाँव में तकलीफ है। हुजूर ये इरशाद फरमाए कि आप तो माशाल्लाह अरसा दराज तक दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, तो ये अब आप टेबल कुर्सी पे, इसकी क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था तो ये कि जमीन पर लेट नहीं पाता, हो सकता है पकड़ के तो बिठाएंगे तो हो सकता है 2-4 मिनट के लिए मैं बैठ जाऊँ, ज्यादा वो भी पालती मार के, इससे मुश्किल है। उनका जो बेटा है वो हाथों में दस्ताने यानी कि ग्लव्स पहनता है। उसकी वजह यह है कि वो हाथों में दवाइयाँ लगाते हैं, उनको भी जिस्मानी तकलीफ है, लेकिन वो भी तावीज़ात अत्तारिया के ज़रिए जो है ठीक नहीं हो पा रहे हैं। उनका जो पोता है वो चश्मा पहनता है, उनका जो बेटा है वो भी चश्मा पहनता है और बहुत सारे मुरीद हजरात जो हैं वो भी चश्मा पहनते हैं, लेकिन ये सब जो है तावीज़ात अत्तारिया के ज़रिए जो है ठीक नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अजीब बात है ना कि बरेली शहर में जो कि इंडिया में पड़ता है वहाँ पे बैठा हुआ एक अजनबी सा इंसान जो है तावीज़ात अत्तारिया के ज़रिए जो है ठीक हो रहा है। इलियास अत्तार साहब खुद या फिर इनकी फैमिली का कोई मेंबर बीमार हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुरीद बीमार हो जाए तो उसे कहा जाता है कि तुम तावीज़ात अत्तारिया का इस्तेमाल करो, या फिर दादा साहब की घोड़ी का मंत्र जो है वो इस्तेमाल करो, या फिर तुम जो हमने रूहानी इलाज ढूंढ रखे हैं उनका इस्तेमाल करो। लेकिन खुद ये लोग अंग्रेज़ी दवाएं इस्तेमाल करते हैं, खुद ये लोग जो हैं अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन मुरीदों को कहते हैं कि भाई तुम लोग जो हैं रूहानी इलाज करवाओ। ये लोग वो इलाज जो इन्होंने खुद बनाए हुए हैं खुद पर ट्राई नहीं करते भी होंगे तो उससे ये लोग ठीक नहीं होते, लेकिन मुरीदों को बहकाने के लिए ऐसी वीडियोस बनाई जाती हैं। खैर, अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। यहाँ पहला धरना 2017 में हुआ था। सारी फोर्सें बिल्कुल यहाँ ही कंटेनर के करीब आ गई थी। नून लीग का एक MNA था, उसके एजेंसी के मुलाजमीन से रवाबत थे। उसने फिर टेलीफोन पर करके उन्हें पूछा कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, आप चंद लोग कंटेनर पे बैठे हुए हैं और उन्हें आप बजाय उन्हें शिकस्त देने के आप पीछे दौड़ रहे हैं, आपने दौड़ लगाई हुई है, आप भाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कंटेनर से एक बाबा उतरा है जिसके हाथ में डंडा था और उसके पीछे लाखों लोग थे। उनके खौफ से फिर हम दौड़ के वापस अपनी जानें बचाकर यहाँ आए हैं। और जब बाबा जी से पूछा गया कि अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वो गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु थे जिनकी बरकत से अल्लाह ताला ने हमें यहाँ से शिकस्त से बचा के फतह नुसरत से कामयाब किया है।
जब यूएसए ने इराक पर हमला किया था, जिसमें बगदाद भी आता है, जहां पर इनके गौसे आज़म जो हैं वो दफन हैं, वहां पर हमला किया गया था। करीबन 10 लाख लोग जो हैं वो मारे गए थे, लेकिन इनके गौसे आज़म जो हैं वो नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। और बहुत सारी जंगें हुई जिसमें मुसलमानों का काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन इनके गौसे आज़म नहीं आए। मासूम बच्चे जो हैं वो शहीद किए जा रहे हैं, मस्जिद अक्सा हमसे छीनी जा रही हैं, लेकिन इनके गौसे आज़म जो हैं वो नहीं आते। लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तान में छोटी सी बात हो, इनके जो इंतकाल कर चुके पीर हैं, जिनका इंतकाल हो चुका है, वो आ जाते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, इनका कोई ना कोई पीर आ ही जाता है। पाकिस्तान में जंग हो तो भाई इनके पीर जो हैं, जिनका इंतकाल हो चुका है, वो बम कैच करते हैं। तो इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों है? क्यों इनके पीर जो हैं पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं और बाकी मुल्कों के साथ जो हैं उनका रवैया जो है वो मुख्तलिफ है? ऐसा क्यों है? पाकिस्तान से इस मोहब्बत की वजह क्या है? ये सवाल जो है मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है और उम्मीद है मुझे कोई हलवाखोर इसका जवाब देगा। खैर, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर किसी को कैंसर हो ना, कैंसर क्या हो जाए, और वो किसी सही सैयद के पास चला जाए, मरीज, और सैयद वजू कर रहा हो तो पैर धोने लगे, तो ऐसे पैर धोने लगे तो उसके पैर के नीचे हाथ करके कैंसर वाला पानी भर ले। जो पानी सैयद के पैर को धो कर नीचे आ रहा हो, बल्कि धो कर क्या, चूम कर नीचे आ रहा हो, वाह बाबा जी वाह वाह, तो वो पानी चुल्लू भर जो कैंसर वाला पी ले, आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं अल्लाह जल्ला शानो उसकी मर्द कैंसर की उधर ही खत्म कर। वाह वाह वाह, उन्हें गल्लां सुननियां चाहिए, समझनियां चाहिए। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि आखिर इस कौम पर इतना कर्जा हो कैसे गया। इनके पास हर चीज़ का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है, लेकिन जो कर्जा है उसका कोई इलाज नहीं है। बहरहाल अब इन्होंने कैंसर का जो इलाज है वो भी ढूंढ लिया है। लेकिन एक बात यह है कि सवाल पैदा होता है कि अगर सैयद साहब को ही कैंसर हो जाए तो वो क्या करेंगे? क्योंकि भाई ठीक है, बाकी लोग जो हैं वो उनका इस्तिंजा, मेरा मतलब जो पैरों से टच हुआ पानी है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन सैयद साहब जो हैं वो कौन सा पानी इस्तेमाल करेंगे जिससे उनका कैंसर जो है वो ठीक हो जाए? क्योंकि सैयद को भी कैंसर होता है, ये बात तो सबको माननी ही पड़ेगी, होता तो है। क्योंकि कैंसर जो है वो नहीं मानता कि कौन सैयद है, कौन जो है अरब का है, कौन अजमी है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, वो तो बस हो जाता है। तो फिर सैयद साहब क्या करेंगे? वो कैसे ठीक होंगे? खैर, ऐसे लोग भी हैं जो कि सैयद हैं और वो बरेलवी भी हैं, लेकिन उनकी वफ़ात जो है वो कैंसर से हुई है। जी हाँ, ऐसे लोग भी हैं। मैं उनके नाम नहीं गिनवाना चाहता, लेकिन अगर कोई बरेलवी जो है वो जानना चाहता हो तो मैं बता सकता हूं कि ऐसे लोग भी हैं। तो याद रहे कि जो सैयद हैं वो खुद को भी कैंसर से नहीं बचा सकते, तो उनका जो इस्तेमाल शुदा पानी है वो आपको कैसे बचाएगा? तो थोड़ा जो है वो अकल से काम ले। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। हज़रत आदम से लेकर हमारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने निकाह किया, सिवाय एक नबी के, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। और चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी अभी फौत नहीं हुए, वो आसमानों पर मौजूद हैं। जब वो जमीन पे तशरीफ लाएंगे तो फिर वो निकाह भी फरमाएंगे। यानी कोई नबी निकाह के बगैर न रहा है और न रहेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए कि नबूवत जो है वो खत्म हो चुकी है, कोई नबी निकाह के बगैर नहीं रहा। और जो आखिरी में अब तशरीफ लाएंगे बहैसियत नबी नहीं आएंगे वो, इसलिए कि उनकी रिदाए नबूवत मुस्तफा जाने रहमत की आमद से समेट दी गई है। लेकिन चूंकि वो भी आएंगे बहैसियत उम्मती, लेकिन वो भी निकाह फरमाएंगे और मदीने मुनव्वरा में गुंबदे खजरा में उनकी भी आखिरी आरामगाह होगी। यहां पर ये भाई साहब कह रहे हैं कि कोई भी नबी ऐसा नहीं है जिन्होंने शादी नहीं की हो, और ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो लौट के आएंगे। बेशक आएंगे, हम भी मानते हैं, और शादी करेंगे, बेशक हम भी मानते हैं इस बात में। लेकिन आप ये वीडियोस देख लीजिए। अंबिया में से दो का जिक्र हमें मिलता है, हज़रत ईसा और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। उन्होंने भी शादी नहीं की।
अब ये सारे ही जो हैं हलवाखोरों के आलिम हैं और हम इन्हें कहानीबाज कहते हैं, लेकिन हलवाखोर इनको आलिम मानते हैं। तो इनमें से कौन सही हैं और कौन गलत हैं, ये बात जो है हम हलवाखोरों पर छोड़ देते हैं। बहरहाल आप लोगों के लिए सवाल यह है कि क्या याह्या अलैहिस्सलाम ने शादी की थी या फिर नहीं की थी? अगर नहीं की थी तो क्यों नहीं की थी? इस बार इस सवाल का जवाब आप दीजिए और मैं इंतज़ार करूँगा। तो आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।